नमस्कार दोस्तों, इस बार नीतीश कुमार ने पलटी नहीं मारी है, बल्कि नीतीश कुमार का घमंड, उनका ईगो पलटी मार किया है। अब मोदी से नहीं, राहुल गांधी से नीतीश कुमार को जलन हो गई है। नीतीश कुमार की ये जलन, ये ईगो इस कदर हाई है कि कांग्रेस के खिलाफ मध्य प्रदेश में जदयू चुनाव में उतर चुकी है। अब क्या होगा? हमारे साथ सहयोगी सुजीत है, आपसे समझने की कोशिश करते हैं कि अब आगे की तस्वीर क्या है। भाई मोदी को अब नहीं हरा रहे, अब ये एक दूसरे को हरा रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार को पहले ईगो नरेंद्र मोदी से थी 2013 से ही, और अब ईगो हो गया है राहुल गांधी से। राहुल गांधी से क्यों ईगो हो गया है? अभी बीच में आप देख रहे होंगे, जैसे महामहिम राष्ट्रपति आई और जिस तरह से वो कांग्रेस का बुराई कर रहे थे और उस तरह से जिसको उनको फटकार लगा, वो चिड़चिड़ापन हो गया। साहब, एक तो आप हमें तरजीह नहीं दे रहे हैं, संयोजक नहीं बना रहे हैं, पीएम के उम्मीदवार नहीं बना रहे हैं, और कुछ बोल रहे हैं उसमें भी 10 को बात सुना रहे हैं। तो नीतीश कुमार पूरी तरह से एक गुस्से में हो गए, राहुल गांधी से चिड़चिड़ा गए, राहुल गांधी से पूरे गुस्से में हो गए हैं। और गुस्सा के कारण सीधे तौर पर यह है कि अखिलेश यादव का तरजीह ही नहीं देना। उनको लगा कि भाई, हम जब कांग्रेस के साथ गए हैं तो कांग्रेस को छोटे छोटे दल को तरजीह देना चाहिए, खास करके विधानसभा चुनाव में। ऐसा इन लोग को लगा था कि जैसे अन्य राज्यों में भी हम पांव पसार लेंगे। जैसे जदयू पहले राष्ट्रीय पार्टी थी, भाजपा ने उनको बर्बाद कर दिया है, वो क्षेत्रीय, छोटी सी क्षेत्रीय पार्टी बन के रह गई है। अब लग रहा था कांग्रेस के सहारे, कांग्रेस की सीढ़ी के सहारे चढ़ के कुछ तो नया पार हो जाए, हम भी राष्ट्रीय पार्टी बन जाए। नीतीश को ऐसा लगा, नीतीश कुमार को ऐसा लगा। पर इसमें धक्का देने का काम किसने किया? राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने सीधे कहा कि एमपी चुनाव सिर्फ कांग्रेस अकेले लड़ेगी चुनाव, कोई सपा नहीं आएगा, कोई कुछ नहीं आएगा। जब सपा को धक्का मिला तब नीतीश कुमार कहा कि अब कांग्रेस की औकात बताते हैं। अच्छा, अब कांग्रेस को हराने के लिए नहीं, सिर्फ राहुल गांधी को हराने के लिए सपा भी कई सीटों पर, दर्जनों सीटों पर उतार। हराने की बात यह है कि जिस जदयू का वजूद बिहार के अलावा झारखंड में भी नहीं दिखता है, वो एमपी चली जाती है। वोट कटवा है, बी टीम भी नहीं है, कहते हैं ना, कवैसी का बी टीम पार्टी है वो, ये लोग बी टीम भी नहीं है, ये वोट कटवा है। वो जाएंगे वहां सिर्फ वोट काटने के लिए जा रहे, सिर्फ राहुल गांधी को हराने के लिए जा रहे। अच्छा, अखिलेश यादव ने भी सीटें मांगी और जब उनको नहीं मिली तो उन्होंने 22 कैंडिडेट उतारे हैं। और बेटा, अखिलेश यादव किसको हराएंगे आप बताइए? अखिलेश यादव किसको हराएंगे या किसका वोट लेंगे अखिलेश यादव? सीधे तौर पर कांग्रेस का जो वोट बैंक है, जो मुस्लिम हुआ या जो यादव जाति के लोग हुए, वो किसको वोट देते होंगे? वहां ज्यादातर वोट देते होंगे क्यों? सपा की वजह से या गठबंधन की वजह से कांग्रेस को ज्यादा वोट देते होंगे। ये वोट अब कहाँ डाइवर्ट होगा? सपा में होगा। जो पटेल समुदाय, जो कुर्मी समाज के हैं, थोड़ा नीतीश कुमार को आइडियोलॉजी में मानते होंगे, तो वोट कहाँ जाएगा? अच्छा, एक बात और समझ में नहीं आती, नीतीश कुमार ने पांच सीटों पर जो है जदयू के जो कैंडिडेट उतारे हैं मध्य प्रदेश के चुनाव में, सीधे तौर पर नीतीश कुमार और अखिलेश यादव ऐसा लगता है साथ आ गए हैं। और अब ये राहुल गांधी को एकदम से ये भी बताना चाहते हैं कि अब पीएम की उम्मीदवारी राहुल गांधी भी ना सोचे। देखिए यार पिता, राहुल गांधी के लिए तो शुरू से ही तैयार नहीं थे। अच्छा, इनको तो था कि उनकी सदस्यता गई, अब हम बनेंगे। अखिलेश हाँ। यादव को लग रहा था कहीं सब चीज के गठजोड़ में कहीं हम तैयार न हो जाए। हाँ। ये दो नेता और ममता बनर्जी, ये तीन लोगों को बहुत लग रहा था कि गठबंधन होने से हमको कहीं ना फायदा हो जाए। हाँ। और उसमें सबसे ज्यादा लालच किसी को था? तो नीतीश कुमार को लालच था। हाँ। कि नीतीश कुमार को लग रहा था कि अब हम ही, सिर्फ मैं बनूंगा प्रधानमंत्री का उम्मीदवार, हो सके प्रधानमंत्री भी बन जाऊंगा। उनको ये लालच था, और इसी लालच में उनका जो ये लालच सही साबित नहीं हुआ, मतलब लालच में उनको फल नहीं मिला, तो वो चिड़चिड़ा गए हैं गुस्से में। एक बात हमको जो समझ आ रही है आपकी सारी बात से कि देखिए, इसको थोड़ा विस्तार से समझिए, कोशिश कीजिए समझने की। पहले तो नीतीश कुमार चाहते थे कि संयोजक बन जाए, इंडिया अलायंस के नहीं बने। प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी महागठबंधन इंडिया अलायंस की तरफ से चाहते थे, लगभग वो भी नहीं मिलेगी। अब जो उनको तवज्जो मिल रही थी लालू यादव जैसी, वो भी अब नहीं मिल रही है। तीनों बातें हो गई। तो अखिलेश यादव के अब देख रहे हैं कि अखिलेश यादव को यूपी में पोस्टर लगा रहे हैं कि अगला पीएम कैंडिडेट होगा। जैसे नीतीश कुमार के लिए प्रधानमंत्री कैंडिडेट के पोस्टर आपने देखे थे, छपे थे पटना में। ये सब सिर्फ राहुल गांधी को नीचा दिखाने के लिए किया जा रहा है कि राहुल गांधी सोचे तक नहीं कि आप प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने। ये सोच रहे, खास करके सपा और जदयू, ये दोनों में, क्योंकि राजा तो बहुत विश्वासी है राहुल गांधी के, खास करके लालू यादव, तेजस्वी यादव,
यादव ये तो बोल ही नहीं सकते हैं राहुल गांधी के बारे में कुछ, पर अखिलेश यादव तो राहुल गांधी का दर्द झेल चुके हैं ना, कैसे राहुल गांधी मार मारते हैं, साइकिल पंचर करवा चुके हैं, कैसे चुनाव हरवाते हैं राहुल गांधी, उनको ही मालूम है। तेजस्वी का यहाँ तो कैडर वोट है तो थोड़ा ठीक है उनका हालात, अभी वो अभी मार नहीं झेले हैं कांग्रेस का, झेल चुके हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, झेल चुके हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस ज्यादा सीट लेके उनको हरा चुकी है। अच्छा। पर तब भी वो यहाँ के लोगों को ज्यादा मानते हैं कि इसके दोषी राहुल गांधी को नहीं मानते हैं। हालांकि राहुल गांधी यहाँ ज्यादा प्रचार करने भी नहीं आए थे, मतलब यहाँ सीरियस भी नहीं रहते बिहार के प्रति में। तो देखिए तेजस्वी यादव लालू यादव नहीं बोलेंगे, नीतीश कुमार की जो लालच थी लालच की वजह से सफल नहीं हुआ इसलिए बोलेंगे। अभी जिस तरह से नीतीश कुमार राहुल गांधी के साथ कर रहे हैं, सेम इसी तरह से 2013 में नीतीश कुमार मोदी के साथ कर रहे थे। अच्छा। वो एक चिड़चिड़ापन वाला नेता है, मतलब होता है ना कि नेता जैसे भाई सब चीज भूल चुके हैं या नहीं, वो थोड़ा ईगो टाइप वाला नेता है भाई। अब जब भाजपा ने बड़ी पार्टी, जब आज कांग्रेस, मानिए कि आज कांग्रेस घोषणा कर दे कि राहुल गांधी उम्मीदवार होंगे, तो आप कौन होते भाई विरोध करने वाला, हटिए जाइए यहाँ से। साफ तौर पर राजनीतिक तौर पर यही होगी। जब भाजपा एक बड़ी पार्टी पूरी सर्वे करके देख ली कि भाई किसका माहौल है, साहब का माहौल नहीं है नीतीश कुमार जी का, तो देखे कि भाई मोदी जी का माहौल है, तो नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने घोषणा कर दिया। अब इस घोषणा को आपको पसंद नहीं है तो इसमें ईगोपन क्या करना है। कोसी का बाढ़ आया, आप उनका सामान लौटा दिए, राहत सारी लौटा दी, कई ऐसी चीज, आप भोजन उनको निमंत्रण किया भगा दिए कि नहीं आपको भोजन पर नहीं आमंत्रित करेंगे। कई ऐसे ईगोपन दिखाएंगे नीतीश कुमार, बचपना वाला जैसे नहीं होता बच्चे लोग का जो बर्थडे पार्टी में वो होता है, छोटे छोटे चीज में आप देखते हो उस तरह का काम करते दिखते हैं राजनीति में, जो दिखता है। आप राजनीति कर रहे हैं तो राजनीति में विरोध भी कीजिए, अव्वल दर्जे का विरोध कीजिए। ये बचपना वाला विरोध देखिए कोई भी देखिए अभी जो महामहिम आई थी, आपको कांग्रेस का विरोध करना है तो कांग्रेस का विरोध खुल के कीजिए। आप मनमोहन सिंह को सुना रहे हैं कि भाई मनमोहन सिंह की जो सरकार थी उसने ऐसे नहीं किया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए नहीं किया, एम्स को लेकर आप बोल रहे थे कि भाई हम जब थे केंद्र में मंत्री थे इसका लिए प्रस्ताव दिए थे, तो उसके बाद अब बना मोदी की सरकार में बना है। तो जब आप ऐसे बोल रहे हैं तो खुल के बोल दीजिए, खुल के सामने आइए, विरोध सामने, समर्थन तुम पूरे लालू यादव के जैसा समर्थन कीजिए कि हम मतलब विश्वास पर खड़ा उतरिए। नीतीश कुमार के विरोध भी करना है तो जैसे लालू यादव भाजपा का विरोध करते हैं उस तरह से विरोध कीजिए, और लालू यादव जैसे कांग्रेस का समर्थन करते हैं उसे समर्थन कीजिए। आप इतनी बार पलटी मार दिए हैं कि अब लोग को उस तरह को आपको दिखाना चाहिए। देखिए नीतीश कुमार की अब ताकत जो है नरेंद्र मोदी को हराने के लिए नहीं इस्तेमाल हो रही है, अब ताकत सारी राहुल गांधी को उनके औकात दिखाने की कोशिश नीतीश कुमार कर रहे हैं। देखिए आपको भी लग रहा होगा कि चुनाव बिल्कुल नजदीक है और आपको लग रहा होगा कि अभी इंडिया अलायंस की एक लिस्ट आ जाएगी जिसमें लिखा होगा कि भाई कहाँ पर कौन सी महागठबंधन की पार्टी चुनाव लड़ेगी, किसको कितने सीटें मिलेंगी, लेकिन अभी तक आपको ऐसी कोई लिस्ट नजर आई नहीं, नजर आई। आपको ऐसी ऐसी बातें दिख रही हैं जिससे साफ पता लग रहा है कि ये पूरा का पूरा जो महागठबंधन बना है मोदी को हराने के लिए, ये आपस में ठगबंधन बन गया है। देखिए अर्पिता, आप सही बोल रही हैं कि ठगने का काम ही किया गया है। जब सपा सुप्रीमो जब बोल दिए कि मुझे भ्रमित किया गया, धोखा दिया गया, जो राहुल गांधी के साथ कदम ताल मिला रहा है, एक छोटा आदमी नहीं एक बड़ा आदमी बोल रहा है, बड़े नेता बोल रहे हैं कि मुझे भ्रमित किया गया, धोखा दिया गया, तो ठगबंधन है। और जो भाजपा ने नाम दिया इसको ठगबंधन, उस सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने साबित कर दिया अपने बयान में। दूसरा एक बात, घमंडिया गठबंधन नाम दिया है, दर्शकों को बता दे, घमंडिया गठबंधन दिया तो नीतीश कुमार को लेकर दिया। नीतीश कुमार में कितना घमंड है आप देखे ही हैं कि भाई अब राहुल गांधी को हराना है, इनको ईगो पर लेना। पहले इनको ईगो था कि नरेंद्र मोदी को हरा के दिखाएंगे अपनी ताकत, कि देखो मेरी ताकत, हम भी प्रधानमंत्री। ईगो डाइवर्ट हो गया है। अब सही बात अब बोली है, ईगो ही डाइवर्ट हो गया है। पलटी मारने के शब्द, अब उनका ईगो डाइवर्ट हो गया, अब ईगो चला गया, मार गया है, अब ईगो ही उनका पलटी मार दिया। अब आपसे एक और बहुत जरूरी बात समझना चाहेंगे कि अब आगे क्या होगा। मतलब चुनाव 24 का 2 कदम पर है, अभी नवंबर दिसंबर में एमपी और राजस्थान यहाँ सब चुनाव हो जाएगा, तो अब क्या भविष्य है इस अलायंस का? देखिए इस गठबंधन का तो टूट हो गया है। आप ही तो बताइए, आपकी सारी जितने भी खबरें थी उसको सारा खबर को अप्रूव नीतीश कुमार और अखिलेश सिंह यादव कर चुके हैं। आपके हम कमेंट देखते रहते हैं कि सब कमेंट पर बोलते हैं कि भाई ये आप गलत बता रही हैं, मनगढ़ंत बता रही हैं। भाई साहब आप देखो जाके, ये अखिलेश सिंह यादव बोल दिए कि धोखा दिया गया है,
नीतीश कुमार जाके वहाँ मध्य प्रदेश में अपने प्रत्याशी को उतार दिए हैं, तो अप्रूव हो गया है। अब आगे आप जो बोल रही है ना कि अब आगे क्या होगा, तो आगे यही होगा कि 2024 की इलेक्शन को लेकर मुख्य विपक्षी दल के कैप्टन के तौर पर राहुल गांधी को उतारा जाएगा। अच्छा, तो राहुल गांधी सबको मिलाने का प्रयास करेंगे, हो सके एक मटन पार्टी करने का प्रयास करेंगे। मटन पार्टी, सही बोल रहे हैं आप। हाँ। एक मटन पार्टी करने का प्रयास करेंगे कि सब एकजुट हो जाए, पर ममता बनर्जी, अखिलेश सिंह यादव और नीतीश कुमार नहीं आएंगे। ये लोगों में खटास भरी हो गई है। ये लोग नहीं चाह रहे हैं कि अब राहुल गांधी हम मेरा नेतृत्व करें। राहुल गांधी से काफ़ी दूरी बना लिए हैं और साफ इन तीनों के बयान आप देखेंगे, लगातार आप वहाँ की खबरों को देखेंगे तो राहुल गांधी से लोग काफ़ी दूरी बनाकर अपने आप को रख रहे हैं। और अभी इंडिया अलायंस की एक खबर आपको नज़र नहीं आ रही है और कांग्रेस साफ तौर पर 5 राज्यों पर ज़्यादा ध्यान दे रही है, इंडिया अलायंस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि इन 5 राज्यों का चुनाव 2024 के लिए बड़ा मायने रखेगा, एक माहौल बनाने का बड़ा मायने रखेगा। और खास करके अगर मोदी जीत के आते हैं तो बहुत बड़ा मायने, राहुल गांधी जीत के आएंगे तो वो भी एक बड़ा मायने रहेगा कि मुख्य विपक्षी दल को फिर एक मजबूती मिलेगा। तो यही बात है जी, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जैसा इन्होंने अंत में एक बात कही कि हो सकता है कि राहुल गांधी सारे विपक्षियों को एक साथ लाने के लिए हो सकता है मटन पार्टी करे। अब क्या पता, क्या ही वही लालू यादव के साथ जो राहुल गांधी ने मटन पार्टी कर दी, उसी की वजह से तो कहीं नीतीश कुमार ईगो उन्होंने हाई अपना कर लिया हो और वो हर्ट हो गए हों, शायद इसीलिए उन्होंने मध्य प्रदेश में जो है जदयू के कैंडिडेट उतार दिए, जहां जदयू का कोई अता पता नहीं है, वहां नीतीश कुमार चले हैं चुनाव लड़ने, वो भी राहुल गांधी के खिलाफ। बड़ी बात है। अब इस तस्वीर के बाद एक और तस्वीर आगे आपके सामने हम पेश करने वाले हैं कि आप यकीन मानिए कि अगर ये साथ मिलकर चुनाव भी लड़ते हैं तो अंदर खाने से ये लोग एक दूसरे की सीटें काटेंगे, एक दूसरे का वोट काटेंगे। अब वो कैसे काटेंगे वो हम आपको जरूर अगली वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस चर्चा को हम लोग समाप्त करते हैं। नमस्कार।